खवातीन हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फिर से हैरी के साथ सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, दुआ हाथ जोड़ के करता पिया वां। कुछ ईमेल्स आई ने कि क्यों कहते हो ये सारा कुछ। यस, जस पंजाबी का शो आता है, जस हिंदी ते भी जाता है, जस वन ते भी जाता है, पूरी दुनिया के जाता है। काफ़ी स्रोते नाल जुड़े हुए हैं, कई वरियां तो तुहाडी एंटरटेनमेंट करता पिया वां, कोशिश करता पिया वां। बाकी तुसी जा जो तो ऊपर वाला मालिक है। मेरा काम है कोशिश करना तो एंटरटेन करना, इस करके मैं आना वा, थोड़ा जिहा हसी मजाक हो जाए। शुक्रगुजार हाँ कि इहो जे वड्डे वड्डे फनकारां दे नाल बैठण दा मौका मिलता है, गल करन दा मौका मिलता है, तुहाडे रूबरू कराउण दा मौका मिलता है और कुछ मैनू भी सीखण दा मौका मिलता है। यूनीवर्सिटीज़ दे उत्थे जाके बच्चों नूं पैसे दे के अपनी तालीम हासिल करनी पैंदी है। मैं इहो जिहा लकी हैगा कि यूनीवर्सिटीज़ दे नाल मेरी एक गलबात रूबरू हो जाती है और तुसी मुख्तसर हो जाते हो गए। अज दी रात एक इहो जी ही यूनीवर्सिटी तुहाडे रूबरू कराउण चलना वा। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, एक्टर है परेश रावल साहब। उन्होंने कहा सी कि जब एक्टर जो है, जो मेन लीड है, जब वो थोड़ा बुज़ुर्ग होता है तो वो बुज़ुर्ग हो जाता है, जब कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है बुज़ुर्ग होता है तो वो मैच्योर हो जाता है। पर अगर अज दी रात इहो जे कैरेक्टर आर्टिस्ट और इहो जे फनकार दे नाल मैं तुहानूं रूबरू कराउण चलिया वां, जिहड़े सिर्फ एक्टर नहीं है, एक कंप्लीट मखतूब मुसलम तौर पर आर्टिस्ट है, कंपोजर है, सिंगर है। आओ गल करिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड, वेल मैं की कहां, टैलेंटेड तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ टाइटल्स कह सकता वहाँ। मिस्टर अरुण बख्शी साहब, लेट्स जॉइन हिम, लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू शेयर विथ यू एंड व्हाट ही हैज़ टू टीच मी टुनाइट। लेट्स स्टार्ट द शो फिर से हैरी के साथ। दीपू जी, इफ आई कैन प्लीज रिक्वेस्ट मिस्टर अरुण बख्शी जी ऑनलाइन विद मी। अरुण सर, नमस्ते, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? और छोटे तू तो जान ले गया, देख क्या इंट्रोडक्शन दी है, वाह वाह। थैंक यू सर, कोशिश की है। अच्छा सर, थोड़ी जी पंजाबी, थोड़ी जी हिंदी, थोड़ी जी उर्दू, थोड़ी जी इंग्लिश करांगे क्योंकि सारे स्रोते है। तो मैं यूजली जो पंजाबी दे हुंदे ने ना, कहंदे असीं पिछोकड़ दी गल करिए, पर आई नो कि तुसीं लुधियाने तो हैगे हो जी। तो मेरी फैमिली भी एक्चुअली लुधियाने तो हैगी है। तो बट यू नो आई वाज बोर्न एंड बॉर्न अप इन बॉम्बे, उप्स, मुंबई। तो फिर तुसी मतलब 100 फिल्मां, 300 तो ज़्यादा, 100 तो भी ज़्यादा फिल्मां, एक्चुअली 100 फिल्मां वुड बी रॉन्ग टू से, 300 तो ज़्यादा गाने। एम आई राइट? कंपोजर, सिंगर, एक्टर, आर्टिस्ट। ते आई थिंक आर्या स्कूल दे तुसी हैगे हो, इफ आई एम राइट, आर्या कॉलेज लुधियाना। आर्या कॉलेज लुधियाना। फिर मैं ग्रेजुएशन तो ही की थी। ते फिर तुसी पंजाबी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दे नाल भी काम कीता है? ओ यस, 287 रुपीस पर मंथ। अच्छा अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 287? 287 रुपीस पर मंथ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? सर अगर मैं बताऊंगा तो मेरी उम्र पता लग जाएगी पाजी, मेरी उम्र नहीं लगी। I would like to be ageless and timeless। ऐसा सर, मैं once upon a time आर्या कॉलेज ग्रेजुएशन की, और आर्या कॉलेज विच साडी तो रॉयल डिवीजन होती सी। फर्स्ट डिवीजन वाली वी हेटेड फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन। इट्स फन टू हैव ए रॉयल डिवीजन, और जो परसेंटेज आता है ना रॉयल डिवीजन में, उसमें लाइफ जीने का बड़ा मजा आता है। क्यों? देन आई थॉट कि यार कुछ काम किया जाए वहां पे। उस जमाने में लेट 70s में ऐसा होता था कि या तो यूनिवर्सिटी से निकले और आप सीधा क्लर्क बन गए या हेड क्लर्क हो गए। उसके आगे मैं क्रिकेटर भी था, और क्रिकेटर में भी ऐसा था कि कोई चांस नहीं था। मैं फिर सोचा कि क्यों ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मेरा बॉस बड़ा कमाल था, पृथ्वीपाल सिंह रंधावा। ही वाज 7 feet tall man, he was a great man। वहाँ उत्थे काम करके बड़ा मजा आया। उत्थे असीं क्रिकेट खेलते सी, शोज करते सी। उस तो बाद एक केम टू बॉम्बे। या
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜੋ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ मेरी कर्म भूमि जो है मुंबई होएगी। हाँ जी, हर एक आदमी का होता है कि आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है कि आप समंदर के किनारे पे आ जाओगे, उस वहां पे काम करोगे, वो तो हटी होगी कर्म भूमि। और कर्म भूमि बंबई, जन्म भूमि लुधियाना पंजाब। लुधियाना के लोग सनकी होते हैं। ताहिर लुधियानवी द ग्रेट, दीपक बारी द डायरेक्टर, वंडरफुल पीपल। मैं सबका ट्रेड देखा हूं, सबका ट्रेड देखा हूं। लुधियाना सनकी, वाह वाह। अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो सामने पड़ी होवे नहीं चाहिए। ਆਏ वो ਸਰ, जो सनक है ना, बड़ी खूबसूरत है। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਈ ਮੀਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। श्रेयस तलपड़े, विवेक ओबराय, वो माय टीममेट्स, तो हम अमीन सयानी साहब की जो है मिमिक्री किया करते थे, पर आपने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? मैं बाबूजी कोई भी दिन छोड़ा नहीं। हाँ, जो भी दिन ऊपर वाला देता है, मैं सोचता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे आज शाम तक क्या रिजल्ट क्या लेना क्या है। मैंने बिगिनिंग में जब मैं बॉम्बे आया, दैट वाज अर्ली लेट 70s, मैं जो बॉम्बे आया तो सब नाल पहले ऐसी कि मेरा तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए, बिल्कुल, मेरा थिएटर अच्छा होना चाहिए। I joined IPTA, IPTA, Indian People's Theatre Association, and I did radio with Amit Sahni साहब। I did क्रांति के प्रोग्राम्स, I did क्रोधी के प्रोग्राम्स, और उनके साथ में जो भी उनके प्रोग्राम होते थे अमीन साहब के साथ में, और उनको मैं ऐसे ही देखता रहता था। तलफ़ुज़, आय हाय, नुक्ते, फ्लो, क्या बात थी। एक दिन उन्होंने मैंने आख्या कि अरुण बख्शी, ये फील्ड आपकी नहीं है, ये जो फील्ड है आपकी नहीं है, आप यहां से जाइए और फिल्म्स आपकी है। मैं उसी वक्त समझ गया, मैं कहा ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, सलाम किया, मैं आ गया। उसके बाद मैं कभी गया नहीं, और मैंने उनसे कह के आया था कि अमीन साहब अभी उस स्टेज पे मिलेंगे जब मुझे भी अवार्ड मिलेगा, आपको भी होगा, और मैं पूरा श्रेय आपको दूंगा कि थैंक्स टू अमीन साहब जिन्होंने मुझे तलफ़ुज़ सिखाया। फिर लकीली हैरी जी, मुझे मौका मिला दिलीप साहब के साथ काम करने का। कर्मा नहीं, कर्मा में मैंने 4 लाइन गाई थी। कर्मा से पहले मैंने मजदूर की फिल्म उनके साथ में, दिलीप साहब के साथ में। अगर अमीन साहब रेडियो की फील्ड में दिलीप कुमार हैं, तो दिलीप साहब के साथ काम करना तो भाग्य है। बिल्कुल। मैंने मजदूर की, और मैंने उनके साथ की आग का दरिया। आग का दरिया ऊटी में थी, और कर्मा में ओपनिंग फिल्म जहां से शुरू होती है वो 4 लाइन में गाई सी। जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मुझे लेके गए थे, और उन्होंने मुझे हॉलिडे इन में जुहू में सुना था गुनगुनाते हुए। मैं स्कॉश खेल के आया था, स्कॉश खेल के मैं कोने में बैठा हुआ, जब सांस मेरी सही हो गई, मैं गुनगुना रहा था जगजीत सिंह की गजल, कोई पास आया सवेरे सवेरे, माय फेवरेट। तो वो कहीं आसपास बैठे होंगे, रोज राम राम होती थी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे गाना गाऊंगा, तो उन्होंने मुझे कर्मा में गवाया। और याद रखिए हैरी जी, मैंने सीखा नहीं है। आई नो आपके कोई गुरु नहीं है। मैं बहुत लोगों के पास गया, मैं कहा पाजी मेरे उस्ताद जी बन जाओ, लेकिन एवरीबडी बट एवरीबडी इग्नोर्ड मी। उसके बाद मैं सोचा कि व्हाई नॉट टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ धन्ना जाट, कि खाना नहीं खाऊंगा भगवान जब तक तू मेरे साथ खाना नहीं खाएगा। मैंने सरस्वती माँ की तस्वीर सामने रखा, उनके सामने एक 80 रुपए का हारमोनियम था मेरे पास, खरीदा था कबाड़िया से। उसके साथ मैंने ओम लगाया, और मैंने पहली 4 लाइन गाई। मुझे नहीं पता था पाजी कि ये 4 लाइन गाना
और ये सुपर डुपर हिट होना फिल्म का, सुपर हिट क्या होती है ये नहीं पता। लोगों के रिएक्शन बदल गए, सब कुछ बदल गए, मुझे गाने मिलने शुरू हो गए। अच्छा सर, मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ। Am I right? वाह हैरी, तू तो जान ले लेता है रे, तू कहां से खोद के लाता है छोटे। ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾंत प्यारे लाल जी ने। यस, पहला गाना जो मैं छोटा सा हुआ करता था, एंड रामलीला लाल बुर्जी वहां पे होती थी अखाड़े में, और मैं गाता था चाहूंगा मैं तुझे। मुझे लगता है कॉस्मिक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक कनेक्शन ऐसा था कि वही 4 लाइनें मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाई, जिनका पहली बार मैंने गाना गाया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। करेक्ट है? करेक्ट। ये वाला बनाता है ये बनाता है। और फिर रामलीला भी एक कमाल की स्टेज है। आया मैंने रिसेंटली दिल्ली में रामलीला में 1 दिन का किया था, परशुराम जी का रोल, और मुझे ये एक्सपीरियंस अगेन बहुत अच्छा लगा। ये मैंने कहीं बोला नहीं है, मैं आपके शो में बोल रहा हूँ। ये 2 साल पहले परशुराम जी का रोल किया, और मैंने अपने पूरे लाइन्स डायलॉग किए, याद किए, जबकि वहां पर वो होता है प्रॉम्प्टिंग होती, तो लाइफ स्टार्टेड लाइक दैट। ਨਾ ਗੁਰੂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 1-2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ 2-300 ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲकर गाएंगे सारे गामा पाधा पे मैं बाहर आ गया था। मैं थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜਤਾ ਜਾ। जय माता दी करता जा, ये मेरी माँ की लाइन है। और मैं अभी माँ का आपने जिक्र छेड़ा है तो मैं बोलना चाहूंगा, हमारा बचपन कोई अच्छा नहीं था, उसमें पैसे का बड़ा अभाव था, बहुत ही अभाव था। मुझे माँ की वो लाइन भी याद है। मेरी माँ कीर्तन जागरण करती थी, और कीर्तन जागरण से जो कमाती थी, जो पैसे मिलते थे, उससे हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी। पिताजी का, फादर का कुछ बिजनेस, जो ही वॉज डॉक्टर, कोई प्रैक्टिस कुछ ठीक ठाक चल नहीं रही थी। वो ऐसा हाल था कि एक लाइन और भी मैं आपको दूंगा, बोलूंगा, मुझे याद आ गई। जब सब्जी दी जाती थी, I'm sorry sir, I didn't mean to make you emotional. नहीं, जब सब्जी दी जाती थी, बांटा जाता था भाई बहनों में, तो माँ की एक लाइन आती थी कि ला ला के खाई, मतलब सब्जी खत्म भी ना हो, तेरी भूख भी मिट जाए, ला ला के खाई। आप यकीन मानिए, इतने साल से बंबई में हूं, और वो जिस पैसे से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है इस शहर में, ना किसी ने मुझे पैसे का धोखा दिया है, ना मैंने दिया है। जिसका पैसा मुझे देना होता है, मैं उसके घर में जाके हाथ जोड़ के देता हूँ, ले भाई तेरा पैसा है, बकाया है। अभी 15 साल पहले माँ चली गई, माँ जाने से पहले बोल गई कि काका, ओ जड़ा चमन है ना, चमन वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी, एल्डर ब्रदर टू मी, उन्होंने एक 10,000 दे दी। मुझे ना उसका पता है, ना उसका टेलीफोन पता है, कुछ नहीं पता। मैंने बहुत ढूंढा तो पता लगा कि कुछ महीने पहले उसकी वाइफ का फोन आ गया। वाइफ का फोन आ गया, आके बोली कि वीर जी, मैं बड़ा दिल कर रही थी तुहाडे नाल गल करन दा। मैं कहा यार थैंक यू वेरी मच। मैं कहा भाई, माँ 15 साल पहले बोल के गई थी एक 10,000 चमन के नाम का है, आप 10,000 ले लो यार। उसी वक्त मैंने उसको पैसे दे दिए। मैं इतना सुखी हो गया, सुख का सांस आया कि शुक्र है इस जन्म में सबका उधार दे दिया है। उधार रखना नहीं चाहिए। माँ कहती थी पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। आज जहां पे भी हूं, हर पौड़ी चढ़ा हूं, हर पौड़ी चढ़ा हूं, चढ़ता गया हूं, रुका नहीं हूं। क्योंकि वो एक शेर है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है।
जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। हाय। चलता रहना बहुत लाजमी है, रुकना मौत है, रुकना मौत है, रुकना मौत है, चलते रहना चाहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो आप खिसक खिसक के चलिए, आपको चलना पड़ेगा। लाइफ का उसूल ही ये है, डिसिप्लिन ही ये है। आज आपके यहाँ से जस्ट पंजाबी एक गाना रिलीज कर रहा हूँ, गाना रिलीज कर रहा हूँ, और किन हालात में मैंने इस गाने को बनाया है, इसका म्यूजिक दिया है, गाया है, लिखा है। और आज मैं लकी हूँ कि हैरी जी आपके सौजन्य से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आज रुकी हुई जिंदगी फिर शुरू हो गई। क्या बात। मेरा की गरीब दा जावे, मेरा की गरीब दा जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू, जे तू बिगड़ी ना मेरी बनावे ते धक्का लगे तेरे नाम। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਰੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਸੌਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਸ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। देखो सर, ऐसा है कि जो रब है ना, रब, अब मैं किसी पर्टिकुलर रब का नाम नहीं ले रहा हूं। एक गाने विच रब है, रब्बा है, सिंपल एज दैट। कदी कदी रब की ईगो भी तोड़ देनी चाहिए। अगर भगत होंगे तो रब का क्या फायदा यार। रब को बोलना पड़ेगा इजी मैन इजी, तेरे भगत है, डिवोटी है भाई, हेलो चाली रुक जा यार। इतनी चिंता फैला के रखी हुई है दुनिया में। अब देखो वो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके साथ में लोग रोज मर रहे हैं। काय के लिए? लेना क्या है जमीन, ये जमीन पृथ्वी जो है रब की है। अरे क्या बांटना, क्या करना, क्या है यार। अपनी एम्बिशन को जेब में रखो और आदमी जाके इंसानों की तरह रहे, प्यार मोहब्बत में रहे। प्यार मोहब्बत एक बेसिक चीज है। और उधर देख लीजिए आप, वो फिलिस्तीन ने हमला कर दिया, हमास ने हमला कर दिया उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। पहले दिन हजारों लोग मार दिए। अरे क्यों मार दिए भाई? आपकी भी जायजा है, उनकी भी जायजा है। फिर इजराइल ठोक रहा है तो फिर वो कहते माफ कर दो। अरे काय का है यार, क्यों इनिशिएटिव लेते हो? चिंता, दुख, तकलीफ, व्यथा, ऐसी मेरी एक पर्सनल चिंता भी थी। काम सारे रुके हुए थे, पैसे आ नहीं रहे थे, शूटिंग रुकी हुई थी, सब कुछ रुका हुआ था। मैं घर से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड गया। मैं कहा चलो पान खा के आते हैं जूस से यार। मैं घर में गाड़ी में निकला, 4 बंगला गया। 4 बंगला में कुछ लंबा ही हो गया, डिले, लाल बत्ती कुछ खराब थी, क्या था। तो मुझे लगा मेरी आत्मा निकली और जाके परमात्मा के साथ ना झगड़ा कर रही है, गुत्थम गुत्था हो गई। मेरी आत्मा, आई रिपीट, परमात्मा के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था, जो झगड़े में गुत्थम गुत्था होता है, जहां प्यार मोहब्बत होती है वहां गुत्थम गुत्था होना बहुत। यस, 100%। परमात्मा के साथ गुत्थम गुत्था हो गई। उसके बाद ग्रीन लाइट आई और मेरी आत्मा उसको कह रही है कि यार प्रॉब्लम क्या है, भले काम करते हैं, किसी का उधार सर के ऊपर नहीं है, जो मिलता है उसकी भलाई करते हैं, सच बोलते हैं, तो फिर क्या बच्चे की जान लोगे क्या? फिर क्यों जान दी यार, क्यों जन्म दिया यार? पता लगा अगले सिग्नल तक, हैरी जी, अगले सिग्नल तक ये हुआ, मुझे सारे फोन, 10 फोन आ गए। मेरे पैसे मुझे मिल गए, उन्होंने बंदा भेज दिया, मेरी शूटिंग हो गया, शूटिंग की डेट्स पक्की हो गई, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। क्या बात, एवरीथिंग, वेरी नाइस। अब मैं प्रभु तेनू डांटना बहुत लाजमी है। रब की ईगो तोड़ देनी चाहिए। रब को पता लगा कि एक डिवोटी के दिल में आग लगी है। उसी वक्त 3 लाइनें मेरे ऊपर आई, अवतरित हुई। उसी मेरा की गरीब त जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू। आई रिपीट, मेरा की गरीब त जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू, जे तू बिगड़ी ना मेरी बनावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू। अब 3 लाइन तो आ गई। मैं बावलियां दी तरह, झल्लियां दी तरह, पागलों की तरह सड़कों से गड्डी चला रहा। पता लगा जूहू का पान खाया और गड्डी चली जाए और मैं मेरा की गरीब का धुन बना रहा हूँ। मैं चला गया। ये है जूहू, ये है बोरीवली।
बोरीवली में एक घंटा पान शॉप है, जहां पे पान बनाता है घंटा मारता है, पान बनाता है घंटा मारता है, और ਉਹਦਾ नाम है लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक्स में। वहां पे ऊपर लिखा हुआ, मैं क्या पान का ऑर्डर किया, ऊपर लिखा माया ऐसी ठगनी ठगत फिरे सब देश। ओ गॉड, मैं क्या यार ये तो पहला स्टेंजा बन गया। फिर मैंने जयपुर में फोन किया एक दोस्त को, बनज कुमार बनज, एक बहुत बड़े कवि। मैं क्या बॉस ये लाइन मिली है, अभी दूसरी लाइन दो ना यार। तो उसने लाइन भेजी, ऐसी के माया ऐसी ठगनी ते ठगत फिरे सब देश, ना राजा को छोड़ती ना छोड़े दरवेश। हेलो जी 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 सर, आई एम लिसनिंग। ना छोड़े दरवेश, आप ये समझ लो कि गाना बनता बनता बन गया, गंता। लेकिन हर गाने की एक कुंडली होती है पाजी, कब रिलीज होगा, कौन सी दशा में रिलीज होगा, कौन सी सेकंड में होगा, कौन करेगा, इट इज प्री रिटन। ये रब को जो हुड़की लगाई है, रब ने सारे काम किए हैं। रब ने मिस्टर जीपीएस संधू से मिलवाया है, रब ने हरबंस सिंह साहब से मिलवाया है, जो जस्ट पंजाबी के ऑफिशियल्स हैं। एंड थैंक्स टू संधू साहब, जिन्होंने ये जो आपके साथ सिलसिला है शुरू किया है। आज मैं पूरी दुनिया के साथ आपकी मार्फत, आपके सौजन्य से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, चाहे दुनिया का वो हिस्सा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या हिस्सा है ये बताएं जरा प्लीज। सर वी आर लाइव राइट नाउ इन ऑल ओवर अमेरिका, कनाडा, all over Europe, Australia, New Zealand, all over the world on YouTube, India, Pakistan, South Africa, and I don't even know where else. No, fantastic. मतलब ये इंटरव्यू, ये मेरा मैसेज प्यार, मोहब्बत, प्रेम का हर जगह पहुंचना चाहिए। रब को छोड़ने का नहीं सर, रब को ग्रांटेड मत लीजिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अपनी हेल्प खुद कीजिए। ये जो गॉड है, इसको बोलिए कि छोटे मान जाए, क्यों ऐसा करता है रे, क्यों करता है, चिंता क्यों देता है यार, मत कर। दुख बहुत है, बहुत दुख है। वो बुल्ले शाह ने बोला है, इसी में मैंने उनकी एक लाइन ली है कि धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर तुम्हारे ठग, धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर तुम्हारे ठग, विच मसीते रहन कुलीते आशिक रहन अलग। इट इज फन टू बी आशिक मैन। हम सब लोग आशिक हैं, हमारी थिंकिंग आजाद ख्याल है, हंसते खेलते दुनिया को एक खुशबू देते, अपने सिग्नेचर देते, हंसी खेल की, मोहब्बत के, प्यार के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबूजी, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਿੰਗਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਪਟਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਆਇਆ। मगर जो एक्चुअल, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, एक्चुअल जो एक्टिंग की रैकोगनीशन हैगी वो बी आर चोपड़ा की महाभारत च जो एक कैरेक्टर तुसी कीता सी द्रौपदी के भरा दा पांचाली दे, वो किया, पंचाली का किया, वो धृष्टद्युम्न का रोल था। महाभारत की तो बात ही कुछ और है पाजी। सड़कें सुनसान, 1 घंटे के लिए सारी दुनिया वीरान, उसकी तो खूबसूरती कुछ और। सर आई नो, ग्रोइंग अप ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਬਈ 9 ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈਡ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। या वो जमाना देखा जी, वो जमाना देखा, सड़कें सुनसान, लोग इसको देख रहे। ये कल्चर था, ये जीत थी कल्चर की। पहले रामायण, उसके बाद ये महाभारत। बी आर चोपड़ा जी के साथ काम करके क्या सुख था, क्या मजा था। ये नहीं था कि इसके महाभारत के साथ ही मेरा नाम होना शुरू हुआ। उससे पहला जो दशक था 80s में, आई स्टार्टेड माय करियर विद मिस्टर के बालचंद्र, हु इंट्रोड्यूस्ड कमल हसन एंड रजनीकांत। उन्होंने हमको भी इंट्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम था जरा सी जिंदगी। और वही दिना में आई यूज्ड टू वर्क विद चोपड़ा जी।
चोपड़ा जी बहुत ग्रेट लोग, आय हाय हाय, कहाँ चले गए बोले। ऐसे लोगों की तो 400-500 साल उम्र रहनी चाहिए। साथ में उनके Bakshi बेटे Sahab, Bakshi रवि Sahab, चोपड़ा। the reason I ask you is of this is ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ نو ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਗਰਾਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਪਟਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਰਵਸਨੈਸ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਨਗਰੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਝਿਜਕ ਸੀਗੀ ਬਈ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ? नेवर 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 सर, नेवर। वो जब 4 लाइनें गाने गया था तो लक्ष्मीकांत जी ने बोला रिहर्सल करेंगे या टेक करेंगे। अरे मैं कहा लक्ष्मी जी टेक करते। बोले इतना कॉन्फिडेंस? मैं कहा लुधियाना से आया हूं सर, लुधियाना में इतना कॉन्फिडेंस तो है, टेक करेंगे सर। और वो लाइव था, वो लाइव था, लाइव म्यूजिशियंस दे नाल लाइव था। मुझे सिर्फ 4 उंगलियां चाहिए, तो 1 2 3 4 के बाद में आई वाज टू स्टार्ट। बोले ठीक है आपका टेक हमारी रिहर्सल। मैं कहा डन बॉस। वहां पे सब लोग थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिशियन, सुभाष घई साहब। मेरे लिए एक्साइटमेंट, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि पहला टेक ओके, वो डांस करते करते आए लक्ष्मी जी, अरे कमाल कर दिया, मैं तो नहीं सोचा था। और फिर उन्होंने बोला कि ये गाना आनंद बख्शी जी ने गाना था, जिन्होंने लिखा था। बोले चलो ए बख्शी नहीं है तो ए बख्शी तो है। तो वो गाना जो आनंद बख्शी जी ने गाना था मेरे हिस्से में आ गया। एंड मैं उस मोमेंट का बहुत मैं सलाम करता हूं कि वो मोमेंट ना होती। फिर अगले दिन मैंने देखा मेरी 4 छोटी सी 4 लाइनें कर्मा का मुहूर्त जो है उसके ऊपर हुआ। किसके ऊपर? दिलीप साहब और +4 अदर फ्रेंड, रसीदुद्दीन शाह, अनुपम, अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ। और मैं देख रहा हूं यार ये एक अद्भुत चीज है, बंबई भी क्या खेल खिलाती है। अगर उस वक्त मैं नहीं होता, सजग नहीं होता, सतर्क नहीं होता, तो आज वो दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद पूरा करियर बन गया जयदी जी, पूरा करियर बन गया। 332 गाने नहीं मगर सिंगिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮਗਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂ نو ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੜਿੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਯੂ نو ਵਾਟ ਐਂਡ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ टेक्स नहीं लेते गए, फिर थोड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने जो है थोड़ा साथ देता, भाई आप हमारे जो हैं सिंगर को परेशान कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। मैंने वो गाना नहीं पता हैगा, मगर मैंने आ किस्सा पता हैगा। हरी जी आपके अंदर की ललिता पवार निकल रही है आपके अंदर की बिंदु निकल रही है। आप पूछना चाहते हैं वो सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा, डेफिनेटली जवाब दूंगा, नाम लेके जवाब दूंगा। देखिए, हेलो जी सर या सर ऐसा है बाबूजी कि आप कलाकार की बेइज्जती नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, नो। कलाकार बड़ा इनोसेंट होता है। मेरा रिकॉर्ड है, जितने न्यू कमर है लाइन से, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, कैमरे के सामने है या माइक के सामने है, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो उनको बाकायदा प्यार से, अगर वो टूटे होते हैं तो मैं जोड़ देता हूं। अगर कुछ भी उनकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी हो मैं जोड़ देता हूं उनको। और उसका मजा कुछ और है, वो जब सफल होते हैं तो अगले चौक में मिलते हैं और फिर पार्टी होती है, समोसा पार्टी होती है। इट्स ए ब्यूटीफुल। मेरे साथ जो हुआ, मेरे दोस्त अशोक त्यागी साहब और टीपी अग्रवाल जी, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये मुझे गए एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास में, और वो मुझे देख के ही वो धिक्कारना शुरू हो गया। लेकिन मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। कोई आपकी बेइज्जती करे तो अंदर से आई एंजॉय, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। वो मुझे ले गए अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्या था, एक खंडर था, उसमें एक माइक लगा हुआ था। वो मुझे ले गए और मैं स्टार्टेड, क्योंकि 4 लाइनें हिट हुई थी कर्मा की, तो उसकी भी यही 4 लाइन थी। फिल्म थी मेरा ईमान, और उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। उसमें धर्मेंद्र थे, गोविंदा थे, स्मिता पाटिल थी, मैं था, मेरा आई गॉट अ विलेंस रोल,
अमरीश पुरी साहब थे। पता लगा अरे 1 टेक 2 टेक 4 टेक, मैं कह रहा हूं मैं गलत कहाँ हूं यार, सुर ठीक है, स्केल ठीक है, सब ठीक है, 5 6 7 8 9 10। मैं कहो हो ये बंदा मेरे साथ खेल रहा है। मैं कहा चल खेल ले, आज खेल ले, फिर जिंदगी भर मैं खेलूंगा आपके साथ। और मेरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोला प्रॉब्लम क्या है यार, ये ठीक ठाक तो है। तो वो मुझे बोला किसको लेके आया यार, आवाज क्या है, कौन है, किसका। हालांकि रोज 231 नंबर की बस में जूहू से लेके सेंटा क्रूज में रोज हम लोग मिला करते थे, राम राम होती थी। लेकिन ही वॉज वेरी नास्टी विद मी, वेरी बैड विद मी। आप कलाकार के साथ बिहेव करना चाहिए अल्टीमेटली। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक मिनट। कर्मा आपने गाया, और ये जब आप रिकॉर्ड करने गए थे किन्ने का गाने गा चुके सीगे तुसी हुन तक? कर्मा तो 4 लाइना या एक किनवा का गाना सीगा? नहीं, कर्मा की 4 लाइन के बाद ये पहला था। ओके, ये पहला था। और उस बीच में बाद में मुझे, हाँ उसी बीच में एक 4 लाइनें फिल्म हिना की भी थी। हिना, जी जी जी, आर के की हिना, वो उसका किस्सा भी सुनाता हूं मैं आपको। वो आदमी वॉज वेरी नास्टी एज फार एज लैंग्वेज वॉज कंसर्न, किसको लेके आए ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं अंदर से हंस रहा था। मैं कहा ये तो पार हो जाऊंगा मैं, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना नहीं चाहिए सर, आपका कोई मनोबल या नहीं, आपका कोई मनोबल या कॉन्फिडेंस वीक नहीं हुआ भाई की है यार मेरे नाल? नहीं, मैं तो सर एक सिंगर हो और ऊपर से वो थिएटर का एक्टर हो, आपको समझ सकते हैं कि अंदर से एरोगेंस कितनी जबरदस्त होती है। थिएटर के एक्टर एरोगेंस नोबडी कैन टच, नोबडी कैन टच द एरोगेंस। वो होती है कि कोई नहीं, आई नो इट, और पेशेंस बड़ी जबरदस्त होती है। उसके बाद उस आदमी, उन्होंने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, दोनों ने 15 टेक उठाए। बोले हमको हर एक टेक होके आप हमारे कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं। वो उठाए और 2 दिन के बाद में उसका, मेरा ईमान का जो था मुहूर्त हुआ था, वो मेरे उन्हीं 4 लाइन के ऊपर हुआ था। क्या बात है। अब यस, आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है, अपनी कमियों के ऊपर जीतना है और दूसरों की कमियों को भी जीतना है, तभी आप बनेंगे। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही फिसलन वाली भरी हुई एक लाइन है, जहां पे अपना मुकाम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लोग आते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं। और मैं तो सीखा भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके बाद छोड़ा नहीं। मेरे पास बहुत ही हसीन बड़े प्यारे प्यारे लोग आए, और उसके 3 जो थी उसी जेंटलमैन की मैं 3 इंस्टॉलमेंट दे चुका था। 3 इंस्टॉलमेंट उनकी, एक बेइज्जती का बराबर 3 दे चुका था। और उससे मैंने वादा किया था जिंदगी भर बेइज्जती उठाओगे। और जब भी मैं उस कलाकार को देखता हूं, और जब भी किसी बड़े चैनल में आके लोगों की, सिंगर्स की बेइज्जती करता है, मेरा दिल जलता है। सर आप सिंगर की बेइज्जती नहीं कर सकते, आप कलाकार की बेइज्जती नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मासूम क्लास है सर, टोटल मासूम है। अगर आप टटोल के देखिए अपने आप को, आप कितने मासूम होंगे अंदर से, बाहर से आप कितने वार्तालापी होंगे, वार्तालाप, लैंग्वेज, ब्ला 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 ब्ला, नहीं, अंदर से कलाकार मासूम होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसी से पूरी दुनिया को वो चैन देता है, अपने आप को बेचैन बनाता है। मैं अपने आप को बेचैन बनाता हूं, लोगों को चैन देता हूं। आप भी वही करते हैं, कलाकार सब वही करते हैं, उनका धर्म ही वो है। और अब मैं भूलूं उसका नाम, आई डोंट थिंक जिन्हें सवाल और जिन्नी मैं नॉलेज चाहना वा इस इंटरव्यू दे विच खत्म हो सकती है। पर जिमें वो, क्योंकि सास भी बहू का आंदा ना ढड़ैंग ढड़ैंग ढड़ैंग, अरुण जी इज गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर। अरुण सर, आर यू स्टिल विद अस? जी सर। I love this tan. The name is Mr. Annu Malik. That's really sad to hear. That is really sad to hear. सर आप कलाकार की बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई भी अगर मेरे सामने मुझे सुनते हुए किसी कलाकार की बेइज्जती करेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा सर। कलाकार दुनिया भर में एक जैसे होते हैं, उनको हल्की सी आप
अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब करनी है ना, परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा सा एक तुनखी दे दीजिए कि यू आर नॉट डूइंग वेल, वो आदमी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं सर, क्योंकि एक कलाकार को आप जितना नीचा दिखाओगे, जैसे उसके अंदर से कला मरती जाती है। और वो मैंने कई बार देखा भी है, बिकॉज माई फैमिली कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड आई हैव सीन इट हियर एज वेल, इन अमेरिका जो होता है, इट्स वेरी सैडनिंग, इट्स वेरी सैडनिंग। देखिए सर, ऐसा है, विवेकानंद जी ने कहा है कि 3-4 स्टेजेस होती हैं कलाकार की। पहले होता है इनर्शिया, टोटल खत्म, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप निकलते हो, आपका नाम शुरू होता है, आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं लोग, पीपल मेक जोक्स आउट ऑफ यू, ओके, जोक करते हैं, फिर आपको इग्नोर करते हैं, फिर आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आदमी टूटे ना तो फिर वो आपके पांव पड़ जाते हैं। बिल्कुल। मैं तो अपनी इस पूरी लाइफ में यही देखा हूं, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तक तो वो जो यस, दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग बाय द ग्रेट आनंद मिलिंद, उनकी तरफ से ये पहला गाना मुझे मिला था। एंड हाय हाय हाय, क्या बात थी, क्या एक्साइटमेंट थी। मैं तो पैसे लेने गया था नितिन मनमोहन द प्रोड्यूसर से, उसने मेरे हाथ में गाना थमा दिया और मैं उनको बोला था किसी न्यू कमर को ले लो, मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर भी हो जाऊंगा। बोले यार गा दे, एक आवाज आई कि नहीं गा पाएगा तो किसी और से डब करवा ले। मैं क्या, अब तो मैं ही गाऊंगा, अब मैं ही गाऊंगा और एक टेक में गाऊंगा। मैंने वो गाना सेकंड पोर्शन पहले अमित कुमार जी ने गाया है और सेकंड पोर्शन मेरे हिस्से में आया। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक एज ए सिंगर। वो मजा ये था कि जिस हीरो से मार खाइए विलन बन के आप उसी के लिए गा रहे हो, आय हाय, क्या मजेदार, क्या कॉन्सेप्ट है मैन, क्या कॉन्सेप्ट है। हीरो से मार खाइए उसी के लिए गाना गा रहे हो। बख्शी साहब, मेरे शो के सिर्फ 4 मिनट रह गए और मैंने आपका वो रब्बा गाना भी प्ले करना है, मगर मुझे आपसे एक वादा चाहिए सर, अगर आप ऑन एयर लाइव कर सकें, क्योंकि मेरे इतने सवाल हैं और मेरे इन्नियां गल्लां ने ना तुहाडे नाल। हजे तो मैं पंजाबी फिल्मां और भोजपुरी फिल्मां ते मैं टच ही नहीं किया हैगा। एक वादा कर जो मेरे नाल ते मेरे व्यूअर्स दे नाल कि नवां जद साल चढ़े तो एक बारी फिर प्लीज़ मेरे शो ते दर्शन दिओ ते मेरे नाल रूबरू और मेरे साडे व्यूअर्स दे नाल रूबरू होवोगे सर, प्लीज़। अरे हरी जी, आप डेट बताइए, टाइम आपका, डेट आपका, दिन आपका, हुक्म कीजिए, कमाल है। ते सर कमाल की बात कर रहे हैं आप। जांदे जांदे अगर 2 लाइना तुहाडे कोई भी मनपसंद गीत दियां या नवे गीत दियां, प्लीज। देखिए, पहले तो मैं थैंक्स करूंगा उन लोगों के जिन लोगों ने इस गाने के बीच में मेरी हेल्प बहुत की है। सबसे पहले नाम आता है ये क्या नाम है इसका, जिगर बुआ, जिसने कि ये बनाया है, वीडियो बनाया, जिगर बुआ जिसने एक दिन में बनाया है, कल के दिन में बनाया है, सवेरे बोला शाम को मिल गया। वाह, जिगर बुआ, थैंकफुल टू हिम। उसके बाद पंजाब केसरी के जो मालिक हैं आदित्य चोपड़ा जी, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। He is going to help this song like anything. Then Shakil Safi is there. He is again a big help. अपने बच्चों की तरह है मेरे। He is going to be a very big help. दीपक मैनी जी हैं। He is part and parcel of my heart. And Dr. रवीश सूद हैं, जिन्होंने मुझे टाइम एंड अगेन बहुत एनकरेज किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल। दीपक गुप्ता है जो कि मेरे कठिन वक्त में मेरे साथ है, दीपक गुप्ता। और मैं आपको अभी आपके साथ वादा हो गया है कि अगली बार मैं आऊंगा आपके साथ में, नए साल से पहले कीजिए ना, मैं आपके साथ हूं। मैं इसी गाने की 2 लाइन गाता हूं, प्लीज सर। मेरा की गरीब दा जावे, मेरा की गरीब दा जावे, ते तक्का लगे तेरे नाम नू। मेरा की गरीब दा जावे जावे, जावे जावे, मेरा की गरीब दा जावे, के तक्का लगे तेरे नाम नू। जे तू
बिगड़ी ना मेरी बनावे कि तक्का लगे तेरे नाम नू। रब करे जिन्हां दी बिगड़ी हुई है रब उन्हां नू बनावे। रब should behave himself now. Let's take a request to the God. चिंता खत्म करो, दुनिया से झगड़ा खत्म करो। जो दो देश आपस में लफड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, प्लीज प्रेम, शांति, मोहब्बत का पाठ हो चारों तरफ, और कुछ नहीं है छोटे इस लाइफ में। थैंक यू। Thank you so much, sir. Love you so much. See you soon and wish you a very happy and a successful new year. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। Ladies and gentlemen, this is Harry Malhotra saying good night. Sat Sri Akal, Salam, Adab, Rabba. Thank you to my team, Deepak ji and Kevin and Penny ji and everybody who's helping me all over the world in California as well as in India. Have a wonderful evening. I'll see you next Friday.